आज 14 अप्रैल 2022 है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। वह बहुत सम्मानीय और पूजनीय है। सरकार के नेता और गणमान्य व्यक्ति उन्हें फूलों की वर्षा करते हैं, भाषण देते हैं और उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में इतनी बड़ी धूमधाम क्यों होती है? इस दिन इतने सारे आयोजन क्यों होते हैं? यह श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को याद करने के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत पहले कई सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय जैसे माली, मोची आदि थे। उच्च समुदायों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। अलग अलग बर्तनों में खाने पीने के लिए उन्हें अलग अलग पढ़ाया जाता था, हमेशा समाज से अलग किया जाता था। इन समुदायों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि पैदा होना उनकी गलती नहीं थी। बाबा साहेब जो खुद एक दलित पैदा हुए थे, उन्होंने समान अधिकारों के लिए काम किया और उनके सम्मान और मानवाधिकारों की वकालत की। उन्होंने इतना बड़ा बदलाव लाया, इसलिए उनकी जयंती हमेशा मनाई जाती है। उनका असली नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता था। उन्हें कभी भी उनके असली नाम से नहीं पुकारा जाता था, उन्हें हमेशा सम्मानपूर्वक बाबा साहेब कहा जाता था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश में मऊ में हुआ था। बाबा साहेब जो एक दलित परिवार से थे, उन्हें उच्च समुदायों के छात्रों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उसे अपने समुदाय के सदस्यों के साथ बैठाया जाता था। हालांकि बाबा साहेब अद्वितीय थे। दबाव के बावजूद वे डटे रहे। इतने कलंक का सामना करते हुए कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और खेती पर ध्यान केंद्रित कर दिया, लेकिन बाबा साहेब ने नहीं। उन्होंने कष्ट सहे लेकिन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते रहे। अब वह इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। वह एक विशेषज्ञ वकील, लेखक, अर्थशास्त्री और संपादक थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए हम सभी को बाबा साहेब का धन्यवाद देना चाहिए। अब हमें समानता, मानवाधिकार, बोलने की आज़ादी, धर्म आदि सब उन्हीं की वजह से मिला है। उनके बिना भारत अराजकता में होता और सामाजिक कृतियां जारी रहती। उदाहरण के लिए, एक वास्तुकार एक मजबूत इमारत के लिए जिम्मेदार होता है जो सैकड़ों वर्षों तक चलती है। वास्तुकार एक मजबूत आधार बनाने की मदद करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि इमारत आजीवन खड़ी हो। इसी तरह बाबा साहेब ने कड़े कानूनों के साथ हमारे लिए संविधान बनाया, जिसने आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश का मार्गदर्शन किया है। क्योंकि वे इतने ही बुद्धिजीवी थे, इसलिए उन्हें संविधान परिरूप समिति का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने हमारे संविधान का मसौदा इस तरह तैयार किया कि भविष्य में देश को कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज उनकी मृत्यु के वर्षों बाद बाबा साहेब के कानून समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वह सर्वोच्च सलामी के पात्र है। यही कारण है कि 14 अप्रैल को हमेशा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहेब के बचपन के कष्ट और उनकी उपलब्धियां बहुत प्रेरणादायक हैं। हम इस पर एक वीडियो जारी करेंगे, तो देखते रहिए। आइए आपको बताते हैं कि भारत किस तरह अंबेडकर जयंती मना रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब की एक तस्वीर का सम्मान किया और उनके 131वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए एक तस्वीर ट्वीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, बाबा साहेब में ऐसा मजबूत संविधान बनाने की दूरदर्शिता थी जो आज़ादी के 75 साल बाद भी मजबूत है।
उन्होंने मानवाधिकार, समानता आदि का सृजन किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो भी संलग्न किया जो बाबा साहेब के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। वीडियो लगभग 1 मिनट का है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वहां मौजूद थे। इस दिवस को मनाने के लिए शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़, भोईवाड़ा, मुंबई द्वारा 141 किलो का केक काटा गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने 13 अप्रैल को विधानसभा में घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इस वर्ष से समानता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जैसे हमारे पास विज्ञान दिवस है और कई अन्य दिन हैं, अब समानता दिवस होगा बाबा साहेब के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उन्होंने कहा कि इस दिन राज्य कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। तेलंगाना सरकार इस साल दिसंबर तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 172 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगा। इस स्थान पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और यह देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। मैंने अब आपको भारत के कार्यक्रमों के बारे में बताया, लेकिन भारत अकेला जश्न नहीं मनाने वाला है। नेपाल के लोगों ने 13 अप्रैल को काठमांडू में एक कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय योगदान के बारे में बात की।